हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करना हमारा कर्म है, लेकिन हमें ईश्वर की भक्ति में आस्था रखनी चाहिए, ना कि हमें परीक्षा लेनी चाहिए। हमें हर समय परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी कई बार परीक्षा लेते हैं। भक्तों की भी कई बार परीक्षा होती है। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है और उस गांव में बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाला एक लड़का होता है, और बाढ़ आने पर सब लोग गांव में से बाहर निकलने लगते हैं जैसे तैसे भी। लेकिन एक लड़का जो कि बहुत भक्ति करता है, वो एक किनारे पर बैठा हुआ था। और जाते जाते एक लड़के ने उससे पूछा कि चलो भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ डूब जाओगे। तो इस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने के लिए तो मेरे भगवान ही आएंगे। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक नाव वहां से जा रही होती है। तो नाव वाले ने कहा कि चलो भाई, यहाँ तुम डूब जाओगे, यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसके क्वेश्चन पर भी उसने यही जवाब दिया कि नहीं, मुझे बचाने के लिए तो मेरे भगवान ही आएंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां से लास्ट में एक हवाई जहाज आता है और कहता है, उसे एक रस्सी नीचे गिराते हुए ऊपर से एक लड़के ने आवाज दी कि भाई, यहाँ बैठे तुम डूब जाओगे, तो इस रस्सी को पकड़कर तुम ऊपर आ जाओ, तुम बच जाओगे। तो इस पर भी उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बचाने के लिए तो मेरे भगवान ही आएंगे, मेरे ईश्वर ही आएंगे। तो वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लड़का पानी में डूबकर मर जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो ऊपर जाता है, भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, मैंने तेरी इतनी भक्ति की, फिर भी तू मुझे बचाने के लिए नहीं आया। तो इस पर भगवान ने कहा कि बेटा, मैं तुझे बचाने के लिए 3 बार आया, पहले पैदल, फिर नाव पर, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से, लेकिन तूने नहीं माना और तू नहीं आया। तू खुद ही अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं क्या करता। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान किसी न किसी तरीके से हमारी मदद करने अवश्य आते हैं। तो हमें भगवान पर, भगवान की आस्था पर विश्वास रखना चाहिए। तो ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।